हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सस्ता इंजीनियर ट्यूटोरियल्स। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे स्पार्क स्ट्रीमिंग। अपाचे स्पार्क स्ट्रीमिंग इज अ कैपेबल स्केलेबल फॉल्ट टॉलरेंट स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग सिस्टम दैट नेटिवली सपोर्ट बोथ बैच एंड स्ट्रीमिंग वर्कलोड्स। तो देखो, अपाचे स्पार्क स्ट्रीमिंग क्या है? ये एक स्केलेबल फॉल्ट टॉलरेंट स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग सिस्टम है और ये ओपन सोर्स भी है साथ में। हाँ? तो ये फॉल्ट टॉलरेंट स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग सिस्टम है दैट नेटिवली सपोर्ट बोथ बैच एंड स्ट्रीमिंग वर्कलोड। तो देखो, ये बैच के वर्कलोड को भी सपोर्ट करेगा और स्ट्रीमिंग को भी सपोर्ट करेगा। मतलब जो डेटा आपके पास हिस्टोरिकल डेटा है, ये उसके ऊपर भी वर्क करेगा, और जो आपके पास लाइव डेटा है, स्ट्रीमिंग डेटा है, ये उसके ऊपर भी वर्क करेगा। तो स्पार्क स्ट्रीमिंग की ये एक बहुत बड़ा फीचर है। Spark Streaming is an extension of the core Spark API that allows the data engineer and data scientist to process real-time data from various sources including Kafka, Flume and Amazon Kinesis। तो देखो, इसको जो बनाया गया है तो ये किसके एक्सटेंशन है? पहले यूज़ किया जाता था कोर स्पार्क एपीआई अपने डेटा प्रोसेसिंग के लिए, तो उसको एक्सटेंड करके स्पार्क स्ट्रीमिंग बनाया गया है जो अपना रियल टाइम डेटा के ऊपर भी और अपना जो हिस्टोरिकल डेटा है उसके ऊपर भी वर्क करेगा। और जो ये स्पार्क एपीआई है, वो अलाउ करता था डेटा इंजीनियर को, डेटा साइंटिस्ट को प्रोसेस करने के लिए, रियल टाइम डेटा को प्रोसेस करने के लिए। पहले स्पार्क एपीआई, कोर स्पार्क एपीआई यूज़ किया जाता था स्पार्क स्ट्रीमिंग के पहले। और ये जो डेटा है, ये जैसा वेरियस सोर्सेज, मतलब अलग अलग सोर्सेज से जैसा ये डेटा लेने के कैपेबल था, स्पार्क भी अलग अलग सोर्सेज का डेटा लेने के कैपेबल है। जैसे कि काफका हो गया, फ्लूम हो गया या अमेजोन कैनिसिस हो गया, ये सबके सब डेटाबेसेस है। दिस प्रोसेस डेटा कैन बी पुश्ड आउट टू फाइल सिस्टम, डेटाबेसेस एंड लाइव डैशबोर्ड्स। ठीक है। फोर मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ स्पार्क स्ट्रीमिंग। अब इसके चार मेजर एस्पेक्ट्स है। अब फर्स्ट वन इज फास्ट रिकवरी फ्रॉम फेल्यूर एंड स्ट्रगलर्स। देखो, फास्ट रिकवरी फ्रॉम फेल्यूर, अगर से कुछ जैसा फेल्यूर होता भी है तो इसकी जैसा जो रिकवरी है वो बहुत जल्दी हो जाएगी। बेटर लोड बैलेंसिंग एंड रिसोर्स यूजेज। लोड बैलेंस अच्छा होगा यहाँ पे, मतलब कितना भी आप लोड देंगे, कितना भी आप यहाँ पे डेटा लाएंगे, बिग डेटा के ऊपर काम करेंगे, तो यहाँ पे जैसा इतना कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये बहुत इफेक्टिव रहेगा। कंबाइनिंग ऑफ स्ट्रीमिंग डेटा विद स्टैटिक डेटा सेट्स एंड इंटरएक्टिव क्यूरीज। देखो, ये जो हमारे पास स्टैटिक डेटा सेट्स रहते हैं और जो भी जैसा हम उसके ऊपर इंटर जितनी भी जैसा क्यूरीज परफॉर्म करेंगे, तो ये इनको कंबाइन करके रखता है किसके साथ? हमारे स्ट्रीमिंग डेटा के साथ कंबाइन करने की इसके पास कैपेबिलिटी है। नेटिव इंटीग्रेशन विद एडवांस प्रोसेसिंग लाइब्रेरीज। देखो, यहाँ पे इंटीग्रेशन विद एडवांस प्रोसेसिंग लाइब्रेरीज, मतलब जितने भी हमारे पास एडवांस फीचर्स रहेंगे, एडवांस टेक्नोलॉजी से, तो उन सबको इंटीग्रेट करके रख सकते हैं। जैसे कि एसक्यूएल है, ये एक टेक्नोलॉजी हो गई। मशीन लर्निंग है, ये एक टेक्नोलॉजी है। ग्राफ प्रोसेसिंग है, ये एक अलग टेक्नोलॉजी। तो अलग अलग टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट करके रखते हैं, मतलब सभी एक साथ यहाँ पे काम कर सकते हैं। ऐसा समझ लो, एक क्लस्टर के अंदर मतलब मल्टीपल टेक्नोलॉजीज काम कर सकती अपाचे स्पार्क की वजह से। अब देखो, ये डायग्राम है स्पार्क स्ट्रीमिंग का। हमें यहाँ पे ऊपर देखेंगे एमलीप, ये है मशीन लर्निंग लाइब्रेरी, ये अपाचे स्पार्क की प्रोवाइड कराता है। और नीचे है स्पार्क एसक्यूएल। जितने भी हमारे पास डेटा रिलेटेड क्यूरीज रहेंगी तो ये सब यहाँ पे परफॉर्म होंगी। और यहाँ पे हमारे को दो सोर्सेज दिखेंगे। एक है स्ट्रीमिंग, ये गए स्ट्रीमिंग डेटा, यहाँ से जो है हमारे पास स्ट्रीमिंग डेटाबेस है ये। हाँ सॉरी, डेटाबेस बोल रहा, डेटा सोर्सेज है। और ये हमारे पास डेटाबेस है, स्टैटिक डेटाबेस, जैसा मोंगो डीबी हो गया, एचबीएस हो गया, ये स्टैटिक है जहाँ पे हमारे पास पहले से डेटा सेव है। तो ये हो गया हमारा हिस्टोरिकल डेटा, स्टैटिक डेटा। और ये हो गया हमारे पास लाइव डेटा, स्ट्रीमिंग डेटा। तो ये दोनों अलग अलग जैसा सोर्स, ये तो मल्टीपल सोर्सेज है लेकिन डेटा दो अलग टाइप का। एक फर्स्ट डेटा स्ट्रीमिंग डेटा, सेकंड वन इज स्टैटिक डेटा। अब ये दोनों डेटा हमारे पास कहाँ पे आ रहे हैं? स्पार्क स्ट्रीमिंग के पास आ रहे हैं। अब इनके ऊपर हमें जैसा कुछ भी एनालिसिस परफॉर्म करना है, मशीन लर्निंग के कोई भी जैसा अलगोरिथम कुछ भी जैसा परफॉर्म करना है, कंप्यूटेशन परफॉर्म करना है, तो हमारे पास क्या है? एमलीब है यहाँ पे। हम इसके बाद रिक्वेस्ट भेज के यहाँ से रिट्रीव कर सकते हैं। हमें जो भी क्यूरीज अगर परफॉर्म करनी है तो क्यूरीज के लिए भी हमारे पास स्पार्क एसक्यूएल है। ठीक है। फिर बाद में इनको सेव करने के लिए हमारे पास हम ये जो डेटा सेट है, तो यही डेटाबेस आपको यहाँ पे दिखेंगे। देखो, एच बेस, काफका। ठीक है। तो हम इसी डेटाबेस में या फिर थोड़ा जैसा अलग डेटाबेस में भी यहाँ पे हम सेव कर सकते हैं। बाद में जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा उसको हम यहाँ पे सेव करेंगे। और ये जो करंट डेटा को भी हम सेव करेंगे, स्ट्रीमिंग डेटा को, फिर वो हिस्टोरिकल डेटा बन जाएगा।
स्पार्क स्ट्रीमिंग फीचर्स, अब इसके फीचर्स क्या क्या है? देखो, फर्स्ट वन इज बिजनेस एनालिसिस। विद द यूज ऑफ स्पार्क स्ट्रीमिंग वन कैन ऑल्सो लर्न द बिहेवियर ऑफ द ऑडियंस। देखो, स्पार्क स्ट्रीमिंग करते टाइम पे हम बिहेवियर, ऑडियंस का मतलब जो भी हमारा ऑडियंस बोले तो जो हमारा डेटा उसका बिहेवियर से हम लर्न कर सकते हैं। दिस लर्निंग कैन लेटर बी यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग ऑफ बिजनेसेस। तो देखो, इससे क्या होगा कि हमारे को जैसा कुछ पैटर्न पता चलेगा, जैसा हम किसी जैसे डेटा से जब लर्न कर रहे हैं तो हमें उसका जैसा पैटर्न पता चलेगा कि भाई इस टाइम पे ये डेटा आ रहा है, या फिर हम डेट के हिसाब से डेटा को जैसा पैटर्न ढूंढ सकते हैं डेट के हिसाब से, या फिर प्रोडक्ट के हिसाब से देख सकते हैं अगर से कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो उस पैटर्न को देख के हम जैसा डिसीजन मेकिंग लेना ईजियर हो जाता है बिजनेस के अंदर। सेकंड वन इज इंटीग्रेशन। रियल टाइम एंड बैच प्रोसेसिंग इज इंटीग्रेटेड विथ स्पार्क। देखो, ये इसका सबसे बड़ा एक फीचर भी है कि रियल टाइम भी और बैच प्रोसेसिंग भी, ये दोनों को इंटीग्रेट करके प्रोवाइड कराता है। थर्ड वन इज फॉल्ट टॉलरेंस। द यूनिक एबिलिटी ऑफ स्पार्क इज दैट इट कैन रिकवर फ्रॉम फेलियर इफिशियंसी। फेलियर से जल्दी से रिकवर होने का इसके पास इफिशियंट, ये इफिशियंट है इसके अंदर। स्पीड, लो लेटेंसी इज अचीव बाय स्पार्क। ठीक है, इसकी लेटेंसी लो है। स्केलिंग, नोट्स कैन बी स्केल्ड इजीली अप टू द हंड्रेड्स बाय स्पार्क। तो स्पार्क के थ्रू हम 100 ऑफ नोट तक के स्केलेबल हो सकते हैं।